नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं कि आरपीएससी ने किए कठोर नियम, तो आपके लिए ये खबर बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आप फॉर्म भरने वाले हैं या फॉर्म भर के आ चुके हैं। तो क्या क्या नियमों में संशोधन किया गया है, कैसी शैक्षिक योग्यता जो है उनको निर्धारित किया गया है और किस तरह से अनुभव वाले प्रमाण पत्रों को निर्धारण किया गया है, तो इस पर आज हम चर्चा बतियाएंगे। और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों से बस गुजारिश एक ही करता हूं हमेशा कि हमारा परिवार बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की मैं आपके सामने चीजें और कंटेंट पेश कर रहा हूं और पूरी टीम पेश कर रही है सृष्टि क्लासेस की, उसी तरह आपने जितना मुझे टोकरा भर भर के प्यार दिया है, ऐसे ही आप इसको साझा करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आपको बिल्कुल लेटेस्ट और न्यूज़पेपर में आते ही उस खबर का पूरा विश्लेषण मिलता है। आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ आती है तो इस YouTube चैनल पे आपको बिल्कुल मिलेगी। आज का हम देखते हैं। देखो, आरपीएससी ने नियम कठोर कर दिए हैं, शैक्षिक योग्यता व अनुभव के नए नियम बना दिए। इससे अगर आप फिर भी फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपके साथ, यानी फॉर्म विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, या आपको जेल नहीं हो सकती तो आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। जो भी आईपीसी है उस धारा की भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं इस सेशन को थोड़ा सा आगे। देखो, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूं, ये आज ही का अखबार है। आरपीएससी भर्ती ने क्या कर दिए हैं, कोर्ट में नहीं फंसे, कोई भी भर्ती कोर्ट में ना फंसे इसके लिए बनाए, इसीलिए आयोग पहले ही विवादों को दूर करने लगा है। बिल्कुल। अब क्या है ना कि इस पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कहानी कहां अटकेगी। कहानी जो अटकने वाली है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जितनी शैक्षिक योग्यता तय की जाती है उतनी स्टूडेंट के पास होती नहीं है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले आप सुन लो बोर्ड क्या कहता है, आयोग क्या कहता है। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव नहीं रखने वाले, तय की बात कर रहा है, फॉर्म कराए जाएंगे विड्रॉ। और अगर फिर भी आप शाणे बने और आपने ये फॉर्म विड्रॉ नहीं किया तो आपके साथ भाई साहब बहुत ही तसल्ली वाली, वो कहते हैं ना कि बात हो जाने वाली, हो सकता है आप एग्जाम से वंचित भी हो जाओ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा भविष्य में कोर्ट में नहीं फंसे, इसलिए पहले विवादों को दूर करने के लिए आयोग ने क्या कहा है। देखो, भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता नहीं रखने पर आवेदन करने वालों को पहले ही फॉर्म विड्रॉ कराए जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसा होने से सही अभ्यर्थियों का फायदा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर अभी जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है आपका कॉलेज व्याख्याता का, तो यह खबर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप इसको बड़े गौर से सुन लेना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, देखो दोस्तों, इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि आयोग की भर्तियां आमतौर पर शैक्षिक योग्यता व समकक्षता आदि को लेकर कोर्ट में पहुंचती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2020 एमबीए डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के कारण कोर्ट में चली गई। इसका नतीजा यह रहा कि 918 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020, ये प्रकरण आपने सुना होगा। ये पूरा का पूरा जो था ये एमबीए वालों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और उसमें बहुत सारे लोग थे और फिर उस पर सुनवाई हुई। सबसे लेट रिजल्ट इसी का आया। और इसके द्वारा क्या कहा गया, आयोग द्वारा खोज एवं उत्खनन अधिकारी संग्रहालय भर्ती 2023 के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुभव न होने पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विड्रॉ करने का अवसर दिया गया है। कि अगर आपके पास ऐसा कोई उचित जो मानदंड तय किया गया है आयोग के द्वारा, अगर वो नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो फॉर्म विड्रॉ कर लो, यानी कि निकाल लो वापिस, उसको खींच लो फॉर्म को और कह दो कि मैं ये परीक्षा नहीं देने वाला। ये आपके पास लास्ट मौका। अगर आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने अगर फॉर्म को बाहर नहीं निकाला, बाहर निकालने का मतलब कि आप उस दौड़ से बाहर हो जाएं। विड्रॉ का जैसे ही बटन दबाओगे आप उस दौड़ से बाहर होगे। आयोग और कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही आप पर नहीं करने वाला है। फिर देखते हैं, आयोग सचिव ने बताया 21 जुलाई 2023 को विज्ञापन जारी कर उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। निर्धारित दिनांक के बाद विज्ञापन में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व पुरातत्व के क्षेत्र में कम से कम एक स्तर यानी 2 माह से कम न हो का अनुभव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये आयोग द्वारा खोज व उत्खनन अधिकारी का एक आया था जो वैकेंसी है 2023 की। इनमें इन्होंने कहा कि कम से कम 2 महीने का पुरातत्व के क्षेत्र में उसका काम किया हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जिन अभ्यर्थियों के पास अनुभव नहीं है या शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी निर्धारित समय में आवेदन विड्रॉ नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आईपीसी 182 धारा 182 के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। ऐसा सिर्फ इस पे नहीं है, आयोग ने ये मैसेज साफ कर दिया आप लोगों के लिए कि अगर आपने आरपीएससी की होने वाली आगे जितनी भी भर्तियां हैं
हर एक भर्ती में आपको विड्रॉ का बटन दिया जाएगा। अगर आपके पास तय शैक्षिक योग्यता नहीं है और अनुभव भी आपके पास तय नहीं है तो दोस्तों आपको आईपीसी धारा 186 के तहत आप पर कार्यवाही की जाएगी और इसके साथ साथ कोर्ट केसेस में आयोग को भी उठानी पड़ती है परेशानियां। हकीकत बात यह है, इनके आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भर्ती के अनावश्यक कोर्ट में केसेस में, मान लो आपने कोई भर्ती को अटका दिया है, आपने अपनी नजर में तो ठीक उचित ढंग से अटकाया होगा, परंतु बोर्ड का बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है कोर्ट में जाकर, उनको भी अपने एडवोकेट या अपने लीगल एडवाइजर को वहां पे भेजना पड़ता है, बहुत सारे कागजों को, बहुत सारी उनकी जो नियम होते हैं उनमें संशोधन करना पड़ता है, उन नियमों की फोटोकॉपियां पहुंचानी पड़ती होगी, अब वहां पर तारीखें भुगतनी पड़ती है। दूसरा, इसके साथ साथ इनका जो समय है वो इतना ज्यादा जाया होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। पैसा तो जो लगता है वो लगता है, दोनों आर्थिक और समय का दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। निर्धारित शैक्षिक योग्यता व अनुभव नहीं तो फॉर्म वापस ले। अभी अभी क्या कह रहे हैं ये सुन लो, आयोग ने एक कदम उठाया कि जिस भर्ती के लिए अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक योग्यता या अनुभव नहीं रखते हैं फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया तो ऐसे अभ्यर्थी को फॉर्म वापस करा दिए जाएं। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक बात है सर। अच्छा, ये किया कैसे जाता है ये तो बता दो हमें। तो मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा एक कॉलम दिया होगा आपको वहां पर और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखो, एसएसओ पोर्टल पर रहेगी, आप एसएसओ पोर्टल पर जाओ और इस एसएसओ पोर्टल पर रहेगी सुविधा उपलब्ध। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करे, अपना जो भी आपका एसएसओ आईडी होता है उसके साथ आप पासवर्ड लगा दीजिएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर सकते हैं, माई रिक्रूट में जाओ और उसके बाद फाइनली आप वहां पर जो विड्रॉ बटन होता है उस पर क्लिक कर दो। क्या है, एसएसओ आईडी में लॉग इन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर जो भी संबंधित आपकी परीक्षा रहती है आप उसमें जाएं और आवेदन को विड्रॉ कर लें। अगर आपके पास न्यूनतम या कह सकते हैं तय शैक्षिक योग्यता नहीं है तो मांगा कुछ क्या, आप कहोगे मास्टर जी पूरा आपने अभी ग्रंथ बांट दिया, परंतु ये तय शैक्षिक योग्यता होती क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कहानी क्या होती है हम इधर ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। तय शैक्षिक योग्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझो, मान लो कि कोई भी एक मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में, मैथ के डिपार्टमेंट में कोई भी एक भर्ती निकली है ऑफिसर की और उसमें तय शैक्षिक योग्यता क्या मांग ली गई है। तय शैक्षिक योग्यता उन्होंने कह दिया भाई साहब बीएससी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए आपका पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए। आपने कहा सर ठीक है मान लिया। अब जब फॉर्म निकले तो क्या हुआ कि मैथमेटिक्स बीए के अंदर भी तो कुछ सब्जेक्ट में ले लेते हैं, बीए के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं वो लोग, उसके साथ वो मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, साथ में वो मैथ ले लेते हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होंगे 11वीं 12वीं मैथ रखते हैं, साथ में आर्ट भी रखते हैं ना, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं कहूं कि किसी ने क्या है कि ओनली मैथमेटिक्स कर रखा है, तो अगर उस फॉर्म में दिया गया है कि भाई साहब बीएससी मैथमेटिक्स का अगर ऑनर की बात करें यानी कि बीएससी ऑनर मैथ से वो बच्चा भर सकता है तो ठीक है, वरना अपना आयोग से पहले जानकारी लेकर फिर ही फॉर्म भरो, वरना मत भरना। कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर बीएससी पीसीएम दिया हुआ है तो ही फॉर्म भरो। आपने देखा होगा कि डेयरी डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी एक फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती होती है। मैंने खुद इसमें जो है फॉर्म भरना था परंतु मैं भर नहीं पाया। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। उसमें इन्होंने कहा था कि डेयरी टेक्नोलॉजी से आपका बीटेक होना चाहिए, बिल्कुल। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फूड साइंस में अगर आपका बीटेक किया हुआ तो भी चलेगा और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से कह ही दिया, मैंने बता दिया बीएससी होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बता रखा था एमएससी तो हो चलेगी। वहां पर कहीं पे बी फार्मा नाम नहीं दिया हुआ था। अब मान लो मेरे जैसा आदमी वहां पे भर दे, मैंने फार्मा किया हुआ ना, तो मेरे जैसा आदमी भर दे और बाद में मैं कहूं नहीं साहब मेरे को तो रखना पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा कि साहब मेरे को फूड इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा, इन्होंने जितनी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है उतना तो मैंने भी पढ़ा है। ऐसे नहीं होता है। जो तय शैक्षिक योग्यता होती है, जो तय अनुभव होता है, वो उसी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। यही बस बोर्ड आपको संदेश देना चाहता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह बात आपको सुदृढ़ ढंग से समझ आई होगी, और फिर भी नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपके इस पर क्या विचार हैं, आप अपने विचार साझा करना मत भूलिएगा। और इसके साथ एक काम और साझा करना रहता है आपको, वो है हमारा ये चैनल। और मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट जो पेपर होता है उसके लिए। तो अगर आप इसकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क एक यूट्यूब पे बहुत दमदार तरीके से आपको बैच देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।